Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हम उसी मैजिकल फॉरेस्ट को देखते हैं जहां मेलेफिसेंट रहती थी। वहां कुछ लोग मैजिकल क्रिएचर्स को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। तभी मेलेफिसेंट वहां आ जाती है। वो दो आदमियों को पकड़ लेती है, मगर उनमें से एक आदमी क्रिएचर को लेकर भाग जाता है। वो जंगल में जाता है जहाँ बहुत सारे ग्लोइंग फ्लावर्स थे और फिर उसी रास्ते से किंगडम की तरफ भाग जाता है। वहाँ एक दरवाजा खुलता है तो होल से एक आदमी का हाथ नजर आता है। वो आदमी जिसने क्रिएचर को चुराया था, क्रिएचर दूसरे आदमी को दे देता है। उसके कपड़ों पर वो ग्लोइंग फ्लावर भी लगा हुआ था जो वो आदमी ले लेता है और इसके बदले उसे पैसे देता है। हम देखते हैं कि इस किंगडम के लोगों ने अभी तक मेलेफिसेंट को दिल से अच्छी परी नहीं माना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने हमारी प्रिंसेस यानी प्रिंसेस अरोरा को हमसे चुरा लिया है। वो हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है, हम जंगल में प्रिंसेस अरोरा को खुश देखते हैं क्योंकि वो जंगल की क्वीन जो बन गई थी। प्रिंसेस अरोरा वहाँ क्रिएचर्स के साथ डांस कर रही थी। वहाँ के सभी क्रिएचर्स उसे अपनी प्रॉब्लम बताते थे। फिर एक क्रिएचर आकर उसे बताता है कि मेरा साथी गायब हो गया है। प्रिंसेस अरोरा ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है, मगर तब वहाँ छोटी छोटी 3 परियां आती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती हैं। ये तीनों उसका क्राउन लेकर भाग जाती हैं ताकि वो उनका पीछा करे। जब वो नीचे जाती है तो उसी लड़के को देखती है जो पार्ट 1 के एंड में मेलेफिसेंट के साथ प्रिंसेस अरोरा के पास आया था, मगर तब ये उसका ट्रू लव नहीं था। इस लड़के का नाम प्रिंस फिलिप था। उसे काफी अरसे से प्रिंसेस अरोरा अच्छी लगती थी और अब फाइनली वो उसे प्रपोज कर देता है। प्रिंसेस अरोरा भी काफी खुश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करती थी। ये सब मेलेफिसेंट का कौवा देख रहा था। फिर वो ये सब जाकर मेलेफिसेंट को बता देता है। मेलेफिसेंट उड़कर प्रिंसेस अरोरा के पास आती है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद है। हम प्रिंस फिलिप को उसके किंगडम में देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स और किंगडम के सभी लोगों को बताता है कि मैंने एक लड़की को प्रपोज किया है और उसने ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है। किंग को बहुत खुशी होती है, मगर क्वीन को खुशी नहीं होती, बल्कि वो तो सैड हो जाती है। लेकिन इस तरह का कुछ भी अपने बेटे के सामने जाहिर नहीं करती। उसका तो दिल ही नहीं था, मगर वो फिर भी प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को डिनर पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो प्रिंसेस अरोरा से बातें कर रही थी। मेलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। ट्रू लव जैसी कोई भी चीज नहीं होती। लड़के हमेशा धोखा देते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना सोचें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी गलत हैं। मेलेफिसेंट कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए मान रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। अब वो दिन आ गया था जब इन दोनों फैमिलीज में डिनर था। हम देखते हैं कि क्वीन एक सीक्रेट रूम में जाती है। ये एक आयरन फैक्ट्री थी जहाँ से क्वीन गुजर रही थी। वहाँ हमें ग्लोइंग फ्लावर भी नजर आता है और वो क्रिएचर भी था जिसे उस आदमी ने चुरा लिया था। क्वीन वहाँ पर एक आदमी से कहती है कि जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। उस आयरन फैक्ट्री में हमें स्पिनिंग व्हील भी नजर आता है। ये सब कुछ बहुत ही मिस्टीरियस था। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम मेलेफिसेंट, उसके कौवे और प्रिंसेस अरोरा को डिनर पर जाते हुए देखते हैं। प्रिंसेस अरोरा काफी अच्छी लग रही थी। मेलेफिसेंट जैसे ही किंगडम में कदम रखती है तो सभी लोग डर कर छुप जाते हैं। कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था मेलेफिसेंट एक बुरी विच है। मेलेफिसेंट तो ये सब इंजॉय कर रही थी। अब वो तीनों अंदर जाते हैं। डिनर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि क्वीन मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाना चाहती थी। वो उसे कहती है कि तुमने बेचारी प्रिंसेस को कर्स दिया था और ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को मारा भी। मेलेफिसेंट को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि आपके किंगडम के कुछ लोगों ने हमारे फॉरेस्ट से क्रिएचर चुरा लिया है। इस तरह उनमें बहस होने लगती है। तभी किंग क्वीन को खामोश होने का कहता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा भी मेलेफिसेंट को खामोश करती है, मगर क्वीन फिर भी खामोश नहीं होती और अजीब सी बातें करने लगती है। क्वीन कहती है कि अगर मेरे बेटे और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है तो इसकी रियल मदर कौन होगी। इस बात से मेलेफिसेंट काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो खुद को प्रिंसेस अरोरा की मदर मानती थी। मेलेफिसेंट अपने पर खोल कर ग्रीन एनर्जी फैला देती है जिससे सभी दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन डर कर किंग के पीछे छुप जाती है और एक्ट करती है कि जैसे मेलेफिसेंट ने किंग को कर्ज दे दिया हो। अरोरा उसकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलेफिसेंट को कर्ज खत्म करने का कहती है। मेलेफिसेंट बताती है कि मैंने कोई कर्ज नहीं दिया, मगर प्रिंसेस अरोरा उसकी बात का यकीन नहीं करती क्योंकि क्वीन ने उसे अपनी बातों में लगा लिया था। तभी वहाँ सोल्जर्स आते हैं जो मेलेफिसेंट पर अटैक करने वाले थे। मेलेफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी, जिसका प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और किंग और क्वीन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मेलेफिसेंट सैड होकर वहाँ से उठ जाती है।
तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो क्वीन की साथी थी वो आयरन बुलेट से मेलेफिसेंट पर अटैक करती है। बेचारी मेलेफिसेंट समंदर में जाकर गिर जाती है। उधर कासल में किंग बेहोश था। उन्हें बेडरूम में ले जाते हैं। सब काफी परेशान थे। प्रिंस फिलिप अपनी मदर से कहता है कि आप फादर से प्यार करती हैं तो उनके फोरहेड पर किस करें, हो सकता है कि वो ठीक हो जाएं। मगर क्वीन तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और ना ही वो किंग से प्यार करती थी। वो एक लालची औरत थी। बेटे के कहने पर वो ऐसा ही करती है मगर किंग नहीं जागते। प्रिंसेस अरोरा ये देखकर कहती है कि मैं जाकर मेलेफिसेंट से बात करती हूँ, वो अपना कर्ज खत्म कर दे। जंगल पहुंचकर वो सभी से मेलेफिसेंट के बारे में पूछती है मगर किसी को भी मेलेफिसेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो लोग कहते हैं कि मेलेफिसेंट तो यहाँ आई ही नहीं। दूसरी तरफ क्वीन की वो साथी अभी तक समंदर पर नजर रखे हुए थी कि जैसे ही मेलेफिसेंट बाहर आए उसे मार डाले। मगर वो देखती है कि कोई क्रिएचर मेलेफिसेंट को अपने साथ लेकर जा रही है तो वो फौरन से क्वीन को जाकर बताती है। क्वीन उन्हें रोकने का कहती है। प्रिंसेस अरोरा वापस किंगडम में आ जाती है मगर जंगल का एक और मैजिकल क्रिएचर भी उसके साथ आ चुका था जो छुप कर उसी जगह चला जाता है जहां पहले से एक क्रिएचर रह रही थी। वो आदमी उसे भी कैद कर लेता है। फिर प्रिंसेस अरोरा क्वीन के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट कहीं भी नहीं मिली, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। क्वीन कहती है कि तुम परेशान ना हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है। हम चाहते हैं कि लड़ाई को खत्म कर दिया जाए। जंगल के सभी क्रिएचर इस शादी में इनवाइटेड हैं। दरअसल ये क्वीन का प्लान था क्योंकि वो मेलेफिसेंट को मार के जंगल के सभी क्रिएचर को कैद करना चाहती थी ताकि जंगल पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा जख्मी थी और उसे कुछ क्रिएचर्स की आवाजें आ रही थी जो कह रहे थे कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। उन क्रिएचर्स के भी बड़े बड़े पर थे और हॉर्न्स भी थे। वो जंगल में अपनी जगह लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था जंगल में वो सेफ होंगे इससे पहले कि वो इंसानों पर अटैक करते। मेलेफिसेंट वहां पहुंच चुकी थी। फिर उनमें से एक क्रिएचर मेलेफिसेंट की तरफ आता है और उसे कहता है हम में अपनी पावर ट्रांसफर कर दो और बताओ कि इंसानों को कैसे हराया जा सकता है। मगर मेलेफिसेंट उससे मैजिक से दूर फेंकती है। इन क्रिएचर के हेड का नाम बोरा था। जब वो देखता है कि मेलेफिसेंट अपनी पावर से किसी को भी दूर फेंक सकती है तो वो काफी खुश होता है। बोरा का साथ ही मेलेफिसेंट को अपने साथ केव में ले जाता है। वो उसे बताता है कि यहाँ बुरी और अच्छी फेरीज एक साथ रहती थी क्योंकि इंसान उन्हें मार रहे थे इसलिए वो एक साथ रहने लगी। फिर वो उसे एक स्ट्रक्चर के पास ले जाता है जो बिल्कुल स्टिल था, यानी वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। वो क्रिएचर उसे बताता है कि ये तुम्हारी फैमिली में से है, ये एक अच्छी परी हुआ करती थी, तुम भी एक अच्छी परी हो और काफी पावरफुल हो। जल्द ही तुम उस स्टेज पर पहुंच जाओगी जिससे तुम दुनिया की सबसे अच्छी और पावरफुल फेरी बन जाओगी। मगर इस आखिरी स्टेज को तुमने अभी तक क्रॉस नहीं किया। वो स्टेज है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना क्योंकि तुमने सारी जिंदगी उससे प्यार किया है। उसके लिए हिम्मत चाहिए कि आप किसी को भी दिल से माफ कर दें। जो किसी को दिल से माफ करता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो जाता है। मेलेफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ बोरा आता है। वो बताता है प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है, हमारे लिए ये अच्छा मौका है कि उन पर अटैक करें। मगर मेलेफिसेंट चुप रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन ने अपनी बातों से प्रिंसेस को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। प्रिंसेस अरोरा उस चीज को फील करती है। फिर वो प्रिंस फिलिप के पास जाकर कहती है कि मैं ये सब आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि क्वीन मुझे अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हम क्वीन के उस आदमी को देखते हैं जो फैक्ट्री में ग्लोइंग फ्लावर पर काम कर रहा था। वो उन फ्लावर से पाउडर तैयार करता है जिसकी मदद से फेरीज को मारा जा सकता था। ये सब वो मेलेफिसेंट को मारने के लिए तैयार कर रहा था। क्वीन को ये देखकर काफी खुशी होती है। उस आदमी के पास एक छोटी फेरी थी। फिर वो ये पाउडर फेरी पर डालता है तो फेरी उसी वक्त मर जाती है। वो आदमी कहता है कि इस पाउडर को ज्यादा करने के लिए हमें ग्लोइंग फ्लावर्स की जरूरत होगी, तभी हम ज्यादा फेरीज को मार सकेंगे। फिर क्वीन ऑर्डर देती है कि जल्द ही सभी ग्लोइंग फ्लावर को जमा करके यहाँ ले आओ। क्वीन के आदमी जैसे ही अपना काम शुरू करते हैं तो उधर मेलेफिसेंट को इस बात का पता चल जाता है। वो वहां आती है मगर तब तक देर हो चुकी थी। क्वीन के आदमी सारे फ्लावर्स ले जा चुके थे। मेलेफिसेंट कुछ भी नहीं कर पाती। वो उदास हो जाती है क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर वो आदमी मेलेफिसेंट पर आयरन बुलेट से अटैक करते हैं। तभी उसके सामने बोरा का पार्टनर आकर उसे बचाता है। मेलेफिसेंट एक शील्ड बना लेती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। बोरा क्वीन के आदमियों पर अटैक करता है और मेलेफिसेंट बोरा के पार्टनर को केव में लेकर जाती है।
मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। जंगल के सभी क्रिएचर्स किंगडम की तरफ जा रहे थे, मगर जब मेलेफिसेंट का कौवा जो इंसान के रूप में था वो अंदर जाने लगता है तो उसे रोक लिया जाता है। प्रिंसेस अरोरा काफी खूबसूरत लग रही थी और प्रिंस फिलिप उसे एक फ्लावर देता है जो कि उसके जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। प्रिंसेस अरोरा को थोड़ी सी हैरानी होती है कि क्वीन ने मेरे लिए फ्लावर भिजवाया। फिर वो क्वीन को ढूंढने जाती है, तभी उसे सीक्रेट डोर के बारे में पता चल जाता है। प्रिंसेस अरोरा के हाथ में अभी भी वो ग्लोइंग फ्लावर था। चलते चलते वो उसे स्पिनिंग व्हील के पास जाती है और उसे विजन आने लगते हैं कि कर्स क्या था और मुझे यहाँ कैसे लाया गया। वो वहाँ 2 फेरीज को भी देखती है। प्रिंसेस अरोरा उन्हें आजाद करने वाली थी कि वहाँ आदमी आकर उसे रोकता है। फिर क्वीन वहां पहुंच जाती है। वो प्रिंसेस से कहती है कि पहले मेरा किंगडम तुम्हारे जंगल के करीब हुआ करता था, मगर इन क्रिएचर्स और मेलेफिसेंट के एंसेस्टर्स ने मेरे किंगडम को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से मेरे फादर मारे गए और मेरा भाई वहां सुलह करने गया तो उन क्रिएचर्स ने उससे भी मार डाला। मैं अकेली रह गई, जिसकी वजह से मुझे किंग से शादी करना पड़ी, जो अब मेरा हस्बैंड है, मगर मुझे उससे प्यार नहीं। मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। फिर क्वीन ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को रूम में बंद कर दिया जाए और वो लोग उन क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर वो पाउडर उन पर स्प्रिंकल किया जाता है। पाउडर की वजह से सभी क्रिएचर्स वीक होने लगते हैं। जिस रूम में अरोरा को बंद किया गया था वहाँ उसका वेडिंग ड्रेस भी मौजूद था। अरोरा उसे फाड़ कर एक लंबी सी रस्सी में बदल देती है और कासल से नीचे जाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा खुद को रूम में बंद कर लेती है। मेलेफिसेंट का कौवा भी कासल के अंदर आ चुका था। दूसरी तरफ प्रिंसेस फिलिप अपने बीमार फादर के पास था और उसे इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। क्वीन कासल की छत पर खड़ी होती है और जंगल की तरफ बॉम्ब से अटैक करती है। बोरा भी अपनी टीम के साथ किंगडम की तरफ आ रहा था। प्रिंसेस अरोरा मौका पाते ही उस कपड़े की मदद से नीचे किंग के रूम में आ जाती है, जहां प्रिंस भी मौजूद था। प्रिंसेस अरोरा उसे सब कुछ बता देती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया। मेलेफिसेंट ने किंग को कर्स नहीं दिया, बल्कि आपकी मदर यानी क्वीन ने दिया है। प्रिंस फिलिप काफी हैरान हो जाता है। बोरा की टीम जो किंगडम की तरफ बढ़ रही थी, क्वीन के सोल्जर उन पर अटैक करते हैं। उनमें से कुछ को पकड़ लिया जाता है। प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट का वही कौवा नजर आता है जो इंसान के रूप में था। वो कहती है कि हमें बाकी क्रिएचर्स को बचाने के लिए चर्च का दरवाजा खोलना होगा। वो दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ के सारे जिस होल से पाउडर निकल रहा था, फेरीज उन्हें फ्लावर की मदद से बंद कर देती हैं, जिससे किसी क्रिएचर को नुकसान नहीं होता। जब क्वीन की पार्टनर उन होल्स को खोलने के लिए आती है तो वहाँ से खुद ही गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी मदर को समझाने जाता है, मगर क्वीन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इसको पकड़ लो, मगर इससे पहले ही प्रिंस कासल से जंप कर देता है। उधर प्रिंसेस अरोरा और उसके कौवे को भी पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है। वो अपने कौवे को एक बड़े से बियर में चेंज करती है और चर्च का दरवाजा खोलकर क्रिएचर्स को आजाद कर देती है। मेलेफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है ताकि अपने साथियों को बचा सके। बोरा वहाँ आकर क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है, मगर प्रिंस फिलिप आकर उसे रोकता है और कहता है कि ये हमारे जनरल हैं, तुम इन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। बोरा वहाँ से चला जाता है। बोरा समझ आता है कि असली जालिम कौन है। मेलेफिसेंट क्वीन के पास आती है, मगर अरोरा उसे कहती है कि प्लीज क्वीन को ना मारो, वरना सबको यकीन हो जाएगा कि आप जालिम हैं। मेलेफिसेंट अरोरा को पीछे हटने का कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर प्लीज ऐसा ना करें। मेलेफिसेंट का दिल ये सुनते ही सॉफ्ट हो जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन उस पर अटैक करती है और वही पाउडर्ड एरो अरोरा की तरफ फेंकती है। मेलेफिसेंट उसके सामने आकर अरोरा को बचा लेती है। एरो लगने से मेलेफिसेंट एशेज में बदलने लगती है। अरोरा बहुत ज्यादा रोती है। क्वीन काफी खुश हो चुकी थी और अनाउंस करती है कि अब मेलेफिसेंट नहीं रही और मैं हर जगह पर कब्जा कर लूंगी। मगर तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू जैसे ही उन एशेज पर गिरते हैं तो मेलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस को कासल से नीचे धक्का देती है, मगर मेलेफिसेंट वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप भी अपनी मदर के बारे में सब जान गए थे। वो मेलेफिसेंट के पास जाते हैं और मेलेफिसेंट उनकी शादी के लिए मान जाती है। तभी वो आदमी आता है जिसने क्रिएचर को कैद कर रखा था। वो मेलेफिसेंट को उसके क्रिएचर्स दे देता है और पिन भी। यूं पता चलता है कि कर्ज फैलाने वाली वो क्वीन ही थी। किंग भी सब जान जाता है। बोरा के लोग क्वीन को नीचे फेंकते हैं और मेलेफिसेंट उसे एक गोट में बदल देती है। मेलेफिसेंट हर
जगह फ्लावर सजा देती है। वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो, इसलिए तुम लोग हमारे साथ रह सकते हो। फिर हम प्रिंसेस अरोरा को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। वो अनाउंस करती है कि हम सब मिलकर रहेंगे। फिर प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। किंग और किंगडम के सभी लोग काफी खुश थे। मेलेफिसेंट प्रिंस और प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास तब आऊंगी जब तुम्हारा क्यूट सा बेबी होगा। ये कहकर मेलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही पार्ट 2 एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.